श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, महाराज परीक्षित को श्राप लगा है। सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ है, जिन्होंने परीक्षित को संदेह से दूर किया है। उसके बाद बड़ी सुंदर कथा आपके बीच में आएगी, जो महाराज उत्तानपाद की कथा हमने आपको बताई थी। उत्तानपाद की कथा सुनने को मिलेगी, इससे हमारे जीवन में ये देखने को मिलेगा मानव जीवन में क्या कष्ट है। और ऐसा ही नहीं मेरे भगवत प्रेमियों, दूसरे की कष्ट को, दूसरे के दुख को, दूसरे की व्यथा को कहते हैं हम लोग कथा। अपने जीवन में देखो, हमारे तुम्हारे जीवन में कितनी व्यथाएं आई हैं। सुखदेव जी महाराज, एक दिन की बात है, देवर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे और मैया पार्वती की तरफ देखा और देख करके थोड़ी देर तक देखते रहे और वहां से चल पड़े। पार्वती मैया ने पास बुला लिया, काहे नारद बाबा आए और चल पड़े, क्या बात है? बोले बाबा घर पे नहीं है। देवर्षि नारद ने ये बात सुनी तो लौट करके आ गए। पार्वती मैया ने पूछी, इतनी जल्दी काहे को चल रहे, कहां? देवर्षि नारद कहने लगे, देखो पार्वती मैया, कारण ये भोले बाबा यहाँ पर है नहीं, और हम तुम्हारे यहाँ पर आते हैं तो मुझे अजीब सा लगता है। क्या अजीब सा? इसलिए लगता है परीक्षित महाराज, पार्वती मैया से देवर्षि नारद ने कहा, मां तुम्हारे जब कैलाश पर्वत पर आते हैं तो मुझे अजीब सा लगता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी मैंने देखा भगवान विष्णु के गले में सुंदर सी माला है, बैजंती माला है। देवराज इंद्र के गले में देखा मौस्तिक मड़ुओं की माला है। और जब भोले बाबा की गर्दन की तरफ देखते हैं तो इनकी माला अच्छी नहीं लगती है। क्यों? इसलिए अच्छी नहीं लगती है कि इनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, ये पता नहीं चलता है काहे की है। पार्वती मैया कहने लगी, तुम्हें जैसे कहा लेनो देनो है। अरे भोले बाबा जाने, उनका काम वे करें, तुम क्या कहना चाहते हो? देवर्षि नारद कहने लगे, बात यह है मैया, तुम्हें इतनी वर्ष हो गई शादी होकर के भोले बाबा के साथ में आई, कभी तुमने ये पूछा ये मुन्नों की माला काहे की है, क्यों पड़ी है तुम्हारे गले में, और काऊ की माला क्यों नहीं पड़ी है? पार्वती मैया कहने लगी, बात तो सही कह रहे, हमने कभी पूछी नहीं। देवर्षि नारद तो चले गए और ये कहते हुए कहते हैं, मां भोले बाबा आ जाए तो पूछ लेना, देखो तुम्हारी घटिया खड़ी हो जाए, आज ही घर से निकाल हो जाए। और माता बहन हो जो ये बात सुनी, पार्वती मैया को चैन नहीं पड़ रहा है। भोले बाबा जैसे ही आए, पार्वती मैया ने भोजन की बात की है, पहले पूछने लगी, कहने लगी, महाराज मेरे साथ में शादी होके आई, मैंने कभी तुमसे सवाल नहीं किया, तुम्हें मेरी मैया ने, मैंने तुम्हें वचन दिया, तुमसे कभी मैंने बराबरी नहीं की। आज केवल मुझे एक बात बता दो, तुम्हारे गले में ये माला काहे की पड़ी है? भोले बाबा समझ गए। भोले बाबा कहने लगे, काय पार्वती, यहाँ नारद तो नहीं आए थे? पार्वती मैया कहने लगी, आए तो होते लेकिन लौट ही गए। हम समझ गए। देखो गौरा, बात यह है, जो हमारे गले में मुन्नों की माला पड़ी है ना, ये माला से तुम्हारा कोई ताल्लुकात नहीं है। देवर्षि नारद ने तुम्हें बहका दिया है। देवर्षि नारद, नारद का मतलब वो होता है मेरे भगवत प्रेमियों, नारद जिनकी बात कभी रद्द न की जाए, बात को मंजूर किया जाए और आपस में झंझट बढ़ जाए, कोई नारद है। और नारद तो हर जगह है, चौपला में ना है, लेकिन यहाँ की बात हम नहीं कर रहे। देखा
चली गई, रूठी गई। शिव जी से कह रही दे जई है तारो कुठरिया में। मैं किसम तो माई किसम। अच्छा हम बिल्कुल रहूंगी ना है तो कुठरिया में भोलाया बनाए रही नगरिया में। भोलाया बनाए रही मढ़ैया में, भोलाया बनाए रही मढ़ैया में। राम चली गई। अच्छा शिव जी से कह रही दे जई है तारो कुठरिया, कुठरिया में भोला रोज रोज भोला मुँह पे भांग फुट पावे, रोज रोज भोला मुँह पे भांग फुट पावे। आंटी की सिलऊ टूट गई, बटना टूट गया। अच्छा लग गई चोट अंगुरिया में, अंगुरिया में भोला बनाए रहे नगरिया में। भोलाया बनाए रही नगरिया में, भोलाया बनाए रही नगरिया में, भोलाया बनाए रही नगरिया। थोड़ा रूठी गई। अच्छा मायके चली गई, कह गई तारो कुठरिया में, कुठरिया में भोला बनाए रहे। भोलाया बनाए रही मढ़ैया में, भोलाया बनाए रही मढ़ैया में, भोलाया बनाए रही मढ़ैया। रूठ गई और रूठ जाती है कबू कबू।